हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज चरसिया और मैं पोस्ट ऑफिस में एज ए GDS BPM जॉब करता हूं। अभी पिछला वीडियो मैंने दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड डाला था, जिसमें मैंने आपको मेरिट लिस्ट और कट ऑफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस किस का नाम आ सकता है, किस किस का नहीं आ सकता। तो उसमें बहुत से लोगों ने मेरे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बात की थी कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और हमारा इस मिस्टेक की वजह से क्या हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, नहीं कर दिए जाएंगे। तो आज का वीडियो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद की क्या क्या प्रोसेस है उस बारे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपके ईमेल पर या तो मोबाइल नंबर पर, दोनों पे भी मैसेज आ जाता है। मेरा तो मोबाइल नंबर पे नहीं आया था, मेरा ईमेल पे आया था और मेरे कुछ दोस्तों का दोनों पे ही आया था। तो उसमें एक ईमेल आएगा आपका DOP की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। तो उसमें लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेसन योर रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और आप पोस्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हो गए हो। आपको उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। जैसे यदि मेरा 20, अभी मेरिट लिस्ट की बात चल रही है 20 अगस्त की, 20 अगस्त को आएगी। वो डिले हो जाती है क्योंकि शुरू में रूमर्स उठते हैं कि इस तारीख को आने वाली है लिस्ट, लेकिन डिले हो जाती है। तो बाई चांस मान के चलते यदि 20 तारीख को लिस्ट आ जाती है तो आपके में एक ईमेल आएगा, उस पर लिखा रहेगा कि 15 दिन के अंदर, मतलब डेट लिखी रहेगी कि 5 सितंबर तक या 6 सितंबर तक आपको आपके SSP ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आप जिस भी PO में सिलेक्ट हुए हो उसके डिवीज़न ऑफिस में जाना है आपको, SSP ऑफिस में। पहले जो दोस्तों एक फॉर्म में एक अलग से ऑप्शन नहीं था कि आप जिस भी डिवीज़न ऑफिस चाहो वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। मतलब पहले ऐसा था कि आप जिस BO में सिलेक्ट हो आपको उसी डिवीज़न ऑफिस में जाना पड़ेगा, लेकिन अब एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है कि आप किसी भी BO में सिलेक्ट हुए हो, डिवीज़न ऑफिस आप चूज़ कर सकते हो। आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस डिवीज़न ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अहिरखेड़ा BO में सिलेक्ट हुआ था, तो मुझे खंडवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ा था। पर यदि अब आप उस ऑप्शन, आपने वो ऑप्शन देखा होगा और उसमें आपने डिवीज़न ऑफिस डाला होगा, तो आप कहीं भी सिलेक्ट हो आपको डिवीज़न ऑफिस वही जाना पड़ेगा जिसे आपने सिलेक्ट किया है। तो जब आप डिवीज़न ऑफिस में आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आप शुरू में जाके डिवीज़न ऑफिस से इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो मेरा हो जाएगा नहीं होगा। जब मेरा हुआ था तो मैं एक कुछ दिन पहले चला गया था और वहाँ मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके नहीं गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लाना है। और मेरे पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट था, तो उन्होंने ये भी बताया था कि आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लाना, और फॉर्मेट भी उन्होंने ही दिया था जिसमें SDM, मैंने अपने ब्लॉक तहसील के SDM मैडम को साइन करवाए थे। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो रहता है वो आपका ज़रूरी नहीं है, आपके पास DCA है, PGDC है, वो भी दे सकते हो, या फिर आप 2 महीने 3 महीने वाला बनवा के रखे हो वो भी दे सकते हो। और कास्ट सर्टिफिकेट जो रहता है वो सेंट्रल का चाहिए रहता है। ST SC वालों से उस टाइम पर सेंट्रल का नहीं ले रहे थे, OBC जनरल वालों से ले रहे थे। अलग अलग जगह पर थोड़ी प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, पर कुछ चीज़ें तो लेते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल को या स्टेट का, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कई जगह पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी नहीं लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं। मेरे से तो लिया था। और जैसे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो पहला वेरिफिकेशन जो होता है आपका बहुत नॉर्मल होता है। उसमें आपकी सारी डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपी करा लेते हैं, और एक कॉपी उनके पास रहती है, एक कॉपी हमारे पास रहती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हैं वो जमा नहीं करते, उस समय वो हमें वापस दे देते हैं। और आपका जो GDS का फॉर्म रहता है उसका एक प्रिंट निकलवाना पड़ता है, और वो प्रिंट भी आपको वहाँ पे देना पड़ता है। तो फर्स्ट DV में ज़्यादा प्रोसेस नहीं रहती है, आप एक बार जाके वहाँ मिल भी सकते हैं डिवीज़न ऑफिस में, यदि आपके पास टाइम हो, आप ज़्यादा दूर के नहीं हो तो। और यदि आप एक ही बार में सब कुछ कराना चाहते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड रख लीजिए, अपना पैन कार्ड रख लीजिए, अपनी 10th की मार्कशीट रख लीजिए, 12th की भी रख लीजिए, और उसके साथ अपनी फ़ोटो रख लीजिए पासपोर्ट साइज़, और कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का ले लीजिए, और आप एक ही बार जाना चाहते तो सेंट्रल का भी बनवा लीजिए, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। यदि आपने BSc MSc कंप्यूटर से करी है तो आप उसकी भी डिग्री दिखा सकते हैं। और यदि आपके पास टाइम है तो आप 3 महीने वाला कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। क्योंकि जब मैंने फॉर्म डाला था तो मुझे पता था कि आ सकता है, इसलिए मैं अपने यहाँ के कंप्यूटर सेंटर में 2 महीने जा करके वहाँ से थोड़ी सी ट्रेन बेसिक नॉलेज ले करके उनसे मैंने एक सर्टिफिकेट बनवा लिया था।
2 महीने के लिए, तो वो मेरा लग गया था। और फर्स्ट डीबी में आपकी चीज़ें डिजी लॉकर से चेक करेंगे, आपका आधार कार्ड चेक करेंगे कि ओरिजिनल है या नहीं, और आपकी 10th की मार्कशीट वगैरह चेक करते, तो फर्स्ट डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें बस आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं कि ये सब ओरिजिनल है या नहीं, और उनकी कॉपी जमा करवाई जाती है। और जब यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहते हैं तो वो 22 दिन के बाद आपको एक सेकंड मैसेज आता है, सेकंड ईमेल आता है, उसमें आपका सेकंड डीबी का ऑप्शन है। तो सेकंड डीबी के बारे में हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट डीबी की। तो फर्स्ट डीबी जो रहता है बहुत ही नॉर्मल रहता है। हाँ, लेकिन यदि आपके फॉर्म में मिस्टेक है, बात करते हैं मिस्टेक वालों की, यदि आपका नाम ही गलत है, जो आपकी मार्कशीट में नाम है, आपने जो फॉर्म भरा है नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, आपने नंबर गलत डाल ही दिए हैं, हिंदी के नंबर इंग्लिश में डाल दिए हैं, इंग्लिश में आधार नंबर गलत डाला है, तो आपको फर्स्ट डीबी में भी बाहर कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हिंदी में 92 नंबर थे, इंग्लिश में 93 थे, तो उसने 93 92 कर दिए, तो उसमें तो आपको रिजेक्ट होना ही है। दूसरी चीज़ है आपका नाम ही गलत है, आपने जो मार्कशीट में आधार में नाम अलग अलग है, आपके फॉर्म में अलग है, तो उसमें भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपके पापा का नाम यदि आपकी मार्कशीट में अलग है और आपके फॉर्म में अलग है, उसमें भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। बहुत सी जगह पे तो ये चीज़ें सुनते ही नहीं है। आप उनसे बोलेंगे कि सर मेरे में ये गलती से हो गई थी, मेरे इसमें सही है, मेरा आधार नंबर इसमें गलत डल गया था, बाकी मेरी मार्कशीट में सही है, वगैरह वगैरह। तो कई जगह बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड डीवी में प्रोसेस बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो रिजेक्ट ही कर देते हैं। यदि आपका लास्ट में नाम आता 6वीं 7वीं, तो आपकी बातें सुन भी सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो रिजेक्ट कर ही देते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस सेकेंड डीबी में फिर प्रॉब्लम जाती है, उनको भी दिक्कत हो सकती है सेकेंड डीबी में। इसलिए यदि आपके में छोटी सी भी माइनर मिस्टेक है तो वो आपको फर्स्ट डीबी में ही रिजेक्ट करवा देते हैं। तो यदि आपका नाम सिलेक्ट हो जाता है, आपका नाम आ जाता है, और आप एक ही बार में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेना चाहते हैं, तो आप 5 से 6 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए, और वो डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो आपको लेके ही जाना है। और यदि आपका डिवीजन ऑफिस पास में है तो आप एक बार वहाँ जाके, वहाँ के जो हेड ब्रांच में सर बैठते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, आप उनसे मिलकर भी बात कर सकते हैं कि सर अभी मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट हैं, और यदि आप मेरा फर्स्ट वेरिफिकेशन कर लीजिए, मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट आने वाला है, या मैं उसे सेकेंड डीबी में जमा कर दूंगा, तो वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं अभी रिजेक्ट वालों की। तो फॉर्म जिनका गलत है तो ज़्यादातर चांसेस में वो रिजेक्ट हो ही जाएंगे। यदि आपके नंबर गलत है तो रिजेक्ट तो होना ही है, तो नंबर तो आजकल कोई गलत नहीं करता है। बात करते हैं नाम की। जैसे कई लोगों ने मेरे से बोला था कि मेरा मार्कशीट में नाम ये है और मैंने फॉर्म में गलती से ये डाल दिया, तो उसमें भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आधार नंबर की बात करके मेरा मार्कशीट में आधार नंबर अलग है और मेरे फॉर्म में अलग है, तो उसमें भी आप इन केस रिजेक्ट हो सकते हो, क्योंकि जो आपका वेरिफिकेशन है वो आधार अपडेटेड मोबाइल नंबर पे ही OTP आता है। क्योंकि जब वो फर्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स अपने फॉर्म कंप्यूटर में डाल करके एक OTP भेजते हैं। वो OTP भी आपके DOP के माध्यम से आपके ईमेल पे आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने डिवीजन में कुछ दिन पहले जाके भी बात कर सकते हैं वहाँ के सर से, और यदि आप एक ही बार में सब कुछ कराना चाहते हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट बता रखे हैं मैंने वो सब आप कलेक्ट कर लीजिए, अभी से कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए यदि आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो। और कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, मैंने डाली है कि कौन कौन सिलेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट डीबी में कोई ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं रहती है दोस्तों, आपको बस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनकी वो वहाँ पे जांच करते हैं कि ये सब ओरिजिनल है या नहीं है, और उसकी 2-2 कॉपी बनवाते हैं। आप अपना जो आपका फॉर्म रहता है उसका भी प्रिंट आपसे मंगवाते हैं, और वो सारी चीज़ें उससे मैच करते हैं, आपका नाम पता सारी चीज़ें। और डिजी लॉकर से ज़्यादातर चेक करी जाती है चीज़, आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड, और आपके में एक OTP आता है और आप फर्स्ट वेरिफिकेशन पास कर लेते हैं। और उसके बाद वही वो 22 दिन के बाद यदि आप सिलेक्ट, आपका सारी चीज़ सही है, तो 22 दिन के बाद में आपके में दूसरा ईमेल आता है। तो यदि आपकी सारी चीज़ें तो ही आपके में ईमेल आएगा, वरना आपके में सेकेंड वेरिफिकेशन का ईमेल नहीं आएगा। आपके में आप उनसे जाके पूछेंगे कि सर 22 से 23 दिन हो चुके मेरा ईमेल नहीं आया, तो आपको रीज़न बता देंगे कि आपके में ये चीज़ें गलत थी, आपके में ये चीज़ गलत पाएगा, इसलिए आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और सेकेंड डीबी की जो प्रोसेस है उसके लिए मैं नई वीडियो बना करके डाल दूंगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।